हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स के डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम 2D शेप्स क्रिएट कैसे करते हैं वो देखेंगे। टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन इन ज्योमेट्री के साइड में यहाँ पे शेप्स ऑप्शन दिया है। शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्प्लाइन सिलेक्ट करना है। इन स्प्लाइन देयर आर मेनी डिफरेंट शेप्स। सो फर्स्ट हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन। लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टॉप व्यू में उसे क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। इस तरह से आपका पॉइंट आता है। पॉइंट आने के बाद यहाँ से इस तरह से जैसे ऑटोकैड में हम 2D लाइन क्रिएट करते हैं उसी तरह से लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के लिए। सो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन शिफ्ट ऑप्शन and then click on escape, click on W, click on modify। सो इस तरह से अगर आपको किसी लाइन को चेंज करना है या फिर इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई प्रेस करना पड़ेगा। मॉडिफाई में यहाँ पे लाइन ऑप्शन आता है। अगर हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो देयर आर मेनली 3 कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट वन इज वर्टेक्स, मतलब आप वर्टेक्स वाइज भी लाइन में चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सेगमेंट, 2 वर्टेक्स के बीच के लाइन को सेगमेंट कहा है। सो ये सेगमेंट में भी आप चेंज कर सकते हैं। देन द क्लिक ऑन स्प्लाइन ऑप्शन। जब भी मैं स्प्लाइन को क्लिक कर रही हूँ तो पूरा लाइन आपका इस तरह से सिलेक्ट हुआ है। सो आप स्प्लाइन वाइज भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लाइन को, जब भी हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे क्रिएशन मेथड आपको दिया है। फर्स्ट वन इज कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर आपको क्रिएट करनी है इसका मतलब हम कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। देन द नेक्स्ट वन इज कॉर्नर टू स्मूथ हम सेट करेंगे। सो इनिशियल टाइप इज ऑफ कॉर्नर एंड ड्रैग टाइप इज ऑफ स्मूथ। तो यहाँ से हमने अगर क्लिक किया तो जब भी मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ, होल्ड लेफ्ट माउस का हमने लेफ्ट की होल्ड किया है तो इस तरह से आप स्मूथ लाइन क्रिएट कर सकते हैं बाय ड्रैग टाइप स्मूथ हमने सेट किया है उससे। देन द नेक्स्ट वन इज लाइन कॉर्नर टू बेजियर हमने अगर सिलेक्ट किया। सो इनिशियल टाइप इज ऑफ कॉर्नर, फर्स्ट पॉइंट सेट किया एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ बेजियर। लेकिन ये बेजियर सेट करने के बाद आपका जो कॉर्नर है प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा बेजियर आता है, थोड़ा सा स्मूथ आता है। देन द नेक्स्ट इज स्मूथ टू कॉर्नर। इनिशियल टाइप इज स्मूथ एंड ड्रैग टाइप इज कॉर्नर। क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन, फर्स्ट क्लिक, सेट इट लाइक दिस। तो इनिशियल टाइप आपका स्मूथ आया है और लाइक दिस सी, जो इनिशियल टाइप है वो स्मूथ आ रहा है और जब भी मैं प्लेस कर रही हूँ तो इस तरह से कॉर्नर वाइज प्लेसमेंट हो रही है लाइक दिस। सीधा यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा कॉर्नर आ रहा है लाइक दिस। सो इस तरह से आप लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। स्मूथ टू स्मूथ हमने सेट किया। अगर नेक्स्ट वन क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन। सो दिस वन इज स्मूथ टू स्मूथ लाइक दिस। तो इस तरह से स्मूथ लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। देन स्मूथ टू बेजियर। जब भी आप बेजियर सेट कर रहे हो तो आपका जो कॉर्नर है वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं आता, उसमें थोड़ा सा रफ पैच आता है लाइक दिस। सो इस तरह से आप लाइन यूज कर सकते हैं और लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में देखेंगे अभी। सो क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कॉर्नर सेट किया है क्रिएशन मेथड एंड आई जस्ट क्रिएट दिस। अब लाइन क्रिएट करने के बाद अब हमें इसका रेंडर देखना है। सो यहाँ पे क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, रेंडरिंग का ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन। सो रेंडरिंग में अगर हमने इसको एनेबल इन रेंडरर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट अगर सिलेक्ट किया तो आपको ये रेंडर में भी एनेबल दिखाई देगा और व्यू पोर्ट में भी आपको इस तरह से 3D मतलब 2D का 3D ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ से थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं बाय लाइक दिस। सो इस तरह से थिकनेस हम चेंज कर सकते हैं। आई क्लिक ऑन Alt W करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव व्यू में आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं थिकनेस चेंज कर रही हूँ आपका लाइन जो हमने क्रिएट की थी उसका
उसका थिकनेस चेंज हो रहा है। इफ यू क्लिक ऑन नंबर ऑफ साइड्स, सो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्मूथ हो रहा है लाइक दिस। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमने कम किए तो यहाँ से इस तरह से सीधा ट्रायंगल शेप में आपका लाइन क्रिएट हुआ है लाइक दिस। सो इफ यू क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर, तो सीधा रेक्टेंगुलर शेप आपका क्रिएट होता है बाय यूजिंग लाइन। यहाँ से आप विड्थ एंड एंगल भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये तो सब हो गया रेंडरिंग के बारे में, मतलब आप रेंडर में भी एनेबल कर सकते हैं लाइन को। नाउ अब हमें इसमें अगर चेंजेस करने हैं, मतलब अब हमें स्मूथ करने हैं, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर को मुझे स्मूथ करना है, फिलेट अप्लाई करना है, चैम्फर अप्लाई करना है, तो वो किस तरह से करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। सो सिलेक्ट द पर्टिकुलर लाइन, क्लिक ऑन मॉडिफाई। इन मॉडिफाई जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड देन सिलेक्ट वर्टेक्स ऑप्शन। वर्टेक्स ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स। अब हमें वर्टेक्स वाइज इसको चेंज करना है, तो वर्टेक्स पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, नीचे फिलेट ऑप्शन है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ से अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो आपका जो वर्टेक्स है ये स्मूथ फिलेट में कन्वर्ट हो रहा है लाइक दिस। जस्ट सिलेक्ट द पर्टिकुलर वर्टेक्स एंड देन लाइक दिस। इस तरह से आप फिलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसको वर्टेक्स को चैम्फर्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट करनी है बीच में चैम्फर्ड, सो यहाँ पे चैम्फर्ड ऑप्शन है, यहाँ से आप इस तरह से चैम्फर्ड क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। यू कैन क्रिएट लाइक दिस। इस तरह से हम चैम्फर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्टेक्स ऑप्शन। अब हम लाइन को सेगमेंट वाइज कैसे एडिट करते हैं वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट सेट किया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्ट प्रेस किया है इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। सो क्लिक ओवर हियर एंड देन क्लिक ऑन दिस पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर दूसरे पॉइंट को अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लोज स्प्लाइन ऑप्शन आता है। इफ़ यू क्लिक ऑन नो, तो ये जो पॉइंट्स है ये क्लोज नहीं होंगे, एंड इफ यू क्लिक ऑन येस देन ऑल पॉइंट्स आर इन a closed loop. So press W, click on modify, select the line as a vertex। यहाँ से vertex को मैंने select किया है। So vertex wise selection, यहाँ पे ये corner point को मैंने select किया है। अब हम interpolation के बारे में देखते हैं। If I increase number of interpolation, यहाँ पे आपको कोई changes नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसको right click करके Bezier set किया है, Bezier set करने के बाद यहाँ से number of steps हमने अगर कम की लाइक दिस, अब हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी लाइन फिर से स्ट्रेट हो गई है। इफ़ आई इंक्रीज दिस लाइक दिस, तो इसका मतलब होता है कि आप इस तरह से नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं बाय इंक्लूडिंग स्टेप्स ऑप्शन। सो ये इंटरपोलेशन के बारे में है लाइक दिस। देन द नेक्स्ट वन इज सेगमेंट ऑप्शन। इफ आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड आई वांट टू सेपरेट दिस, सो फॉर दैट पर्पज, सो लाइन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्री ऑप्शन है। ज्योमेट्री ऑप्शन में यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन है, तो आइदर आप ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हैं टू ब्रेक अ पर्टिकुलर सेगमेंट इनटू दो पार्ट्स में लाइक दिस। इस तरह से आप लाइन ऐड कर सकते हो सेगमेंट्स में, ब्रेक करने के बाद वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रीडिफाइन ऑप्शन आता है, मतलब किसी पर पर्टिकुलर सेगमेंट को मैंने यहाँ पे रीडिफाइन किया, सो यहाँ से उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रही हूँ वहाँ पे एक और सेगमेंट ऐड, वर्टेक्स ऐड हो रहा है लाइक दिस। सो इस तरह से आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट ऑप्शन। इफ आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से सेपरेट, आप लाइन को इस तरह से सेपरेटली इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक इस तरह से आप सेपरेट स्प्लाइन ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट ऑप्शन लाइक दिस। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज delete option. You can delete any particular segment by clicking on delete option. You can hide it too. So यहाँ से आप hide भी कर सकते हैं। If you click on unhide all, you can click यहाँ पे जो पार्ट आपने hide किया है segment wise वो आप unhide भी कर सकते हैं। Then अगर आपको किसी भी particular line को particular segment को आपको divide करना है in number of parts, सो आप यहाँ से डिवाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे
नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में आपको पर्टिकुलर सेगमेंट डिवाइड करनी है वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इफ आई वांट दिस सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इन 4 पार्ट्स, सो यहाँ से 4 सेट करने के बाद क्लिक ऑन डिवाइड ऑप्शन। सो डिवाइड पे क्लिक करने के बाद ये 4 इक्वल पार्ट्स में सेगमेंट डिवाइड हो गई है लाइक दिस। देन द नेक्स्ट वन इज डिटैच ऑप्शन। अगर आपको कोई भी सेगमेंट सेपरेट करनी है, मतलब लाइन में, कंटिन्यूअस लाइन में वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर आपको इस तरह से सेपरेटली उसको सेट करना है तो आप उसको डिटैच भी कर सकते हैं बाय क्लिक ऑन डिटैच ऑप्शन। एंड यहाँ पे उसका नाम आप सेट कर सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। तो ये सेपरेट लाइन, ये सेपरेट सेगमेंट हो गई है आपकी, ये कंटिन्यूअस ये लाइन में आपकी इंक्लूड नहीं है। सो इस तरह से आप उसको डिटैच भी कर सकते हैं। So this is all about segment option. The next is spline option in line command. So suppose यहाँ पे हमने इस तरह से line create की है, click on close spline, W, click on modify, then click here as a spline option. When you click on spline, the whole segments are connected. इस तरह से सारे के सारे segments जो है वो आपको selected format में दिखाई देंगी। Then यहाँ से हम geometry में editing करेंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, आउटलाइन ऑप्शन आता है, जैसे कि हर एक पार्ट में सेपरेट सेपरेट ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। जब मैं वर्टेक्स को क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे एक्टिव ऑप्शंस, फिलेट एंड चैम्फर एक्टिव ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जब मैं सेगमेंट पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे एक्टिव ऑप्शंस में यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन आपका नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मैं स्प्लाइन को सिलेक्ट कर रही हूँ तो स्प्लाइन ऑप्शन में यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन आपको दिखाई देता है लाइक दिस। मतलब कि हमें अगर यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट करना है सेपरेटली तो यहाँ से हम आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं आउटलाइन को। सो यहाँ से हम प्लस डायमेंशन देंगे तो बाहर की तरफ आउटलाइन क्रिएट होगी, अगर माइनस डायमेंशन देंगे तो अंदर की तरफ आपकी आउटलाइन क्रिएट होगी लाइक दिस। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट में सेपरेट आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लाइन ऑप्शन like this. Then one more time click on vertex option, select this particular vertex and then click on fillet option। इस तरह से आप फिलेट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा फिलेट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटरपोलेशन में यहाँ पे हमने 0 स्टेप सेट किए हैं। सो यहाँ से हमने स्टेप्स को इंक्रीज किया। जितने भी आप स्टेप्स इंक्रीज करोगे उस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्मूथ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा like this। So click on fillet. So like this way you can fillet, you can chamfer the particular vertex also. So click on this, click on chamfer and set the chamfer like this। So इस तरह से आप spline को outline में convert कर सकते हैं like this। The next is rectangle, click on rectangle। यहाँ पे rectangle पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पैरामीटर्स वगैरह दिए हैं। सो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक, ड्रैग एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड क्लिक एंड देन क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से आप लेंथ एंड विड्थ सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। इफ़ यू क्लिक ऑन कॉर्नर रेडियस तो यहाँ से आप कॉर्नर रेडियस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉर्नर रेडियस हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अगर आपको ये और स्मूथ चाहिए सो फॉर दैट पर्पज इंक्रीज द इंटरपोलेशन, और यहाँ से आप स्टेप्स इंक्रीज करके ये जो पोर्शन है इसको और भी स्मूथ हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका लाइन कमांड के जैसा नहीं होता है, क्योंकि लाइन को जब हम प्लेस करते हैं तो उसके वर्टेक्स, स्प्लाइन एंड सेगमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल के स्प्लाइन, सेगमेंट एंड वर्टेक्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आपको इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक एंड कन्वर्ट इट टू एडिटेबल स्प्लाइन। व्हेन यू कन्वर्ट एनी रेक्टेंगल इनटू कन्वर्ट एडिटेबल स्प्लाइन, सो यहाँ इस तरह से एडिटेबल स्प्लाइन ऑप्शन आता है। और फिर यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस तरह से रेक्टेंगल को ऑपरेट कर सकते हो। सो सेम जैसे हमने लाइन कमांड से यूज़ किया था कि आप पर्टिकुलर यहाँ से स्प्लाइन सिलेक्ट करके किसी भी रेक्टेंगल को आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस।
देन उसके बाद यहाँ से हम उसको फिलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग वर्टेक्स। यहाँ से फिलेट भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, या फिर आप चाम्फर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड देन यू कैन चेंज देम। सो इस तरह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सेगमेंट वाइज। अगर आपको चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये एडिटेबल स्प्लाइन हम बाद में देखने वाले हैं। सो अब हम रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से गो थ्रू मॉडिफाई, क्लिक ऑन पैरामीटर्स। यहाँ से आप पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। इफ़ यू टिक ऑन रेंडरिंग में अगर यहाँ पे इसको एनेबल इन रेंडर व्यू पोर्ट एंड यहाँ से इसको एनेबल किया, तो यहाँ से आप उसमें रेक्टेंगल के लेंथ विड्थ में आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। क्लिक ऑन 3D व्यू। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन Alt W। सो यहाँ से हमने इसको सेट किया है। एस्पेक्ट रेशो को अगर हमने यहाँ से कम ज़्यादा किया तो यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द एंगल, तो ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से एंगुलर फॉर्मेट में चेंज होगा। यू कैन सी इट इन फ्रंट व्यू लाइक दिस। मतलब इस तरह से ऑब्जेक्ट टेपर्ड होगा आपका लाइक दिस। तो यहाँ पे आप इसको एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज सर्कल कमांड। सो सर्कल कमांड के लिए यहाँ से सर्कल पे सिलेक्ट किया। सर्कल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ से इस तरह से सर्कल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। तो यहाँ से आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं सर्कल के लिए। देन द नेक्स्ट वन इज इलिप्स ऑप्शन। फर्स्ट क्लिक, ड्रैग एंड देन सेकेंड क्लिक एंड देन प्रेस W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से लेंथ एंड विड्थ आप चेंज कर सकते हैं इलिप्स की। इफ़ यू क्लिक ऑन आउटलाइन ऑप्शन, यहाँ से थिकनेस आप सेट कर सकते हैं इलिप्स के लिए लाइक दिस। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्क ऑप्शन। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन आर्क आप यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो सेंटर एंड आर्क एंड मिडल आर्क आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन रेडियस आप सेट कर सकते हैं। फ्रॉम रेडियस, जो फर्स्ट पॉइंट आपने सेट किया था वहाँ से आपको रेडियस कौन सा देना है, 2 रेडियस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लाइक दिस। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द पाई स्लाइस यू कैन टिक ऑन दिस। तो इस तरह से आप रेडियस में आर्क में चेंजेस कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन डोनट ऑप्शन। सो इस तरह से रेडी डोनट शेप आपको मिलेगा। देन इनगॉन, क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक, W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, क्लिक ऑन रेडियस। यहाँ से रेडियस सेट कर सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब्ड 2 पार्ट्स है। देन स्लाइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, आप यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉर्नर रेडियस अगर आपको देना है तो आप यहाँ से कॉर्नर रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं। देन यहाँ से आप रेंडरिंग में भी इसको देख सकते हैं लाइक दिस। क्लिक ऑन एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट एंड Alt W। यहाँ से इसको सेट किया हमने, एंगल को हमने यहाँ पे 0 किया है। देन विड्थ, एस्पेक्ट रेशो, इस तरह से आप एस्पेक्ट रेशो सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट। Then the next is star option. First click, drag and click here as a star. Right click, click on modify. Then यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं। इस तरह से आप रेडियस 1 सेट कर सकते हैं, रेडियस 2 इस तरह से सेट कर सकते हैं। Then number of points. If you want to add number of points, you can increase this by clicking over here. And then distortion. इस तरह से आप distortion सेट कर सकते हैं like this. Then the next one is fillet radius. So
रेडियस 1 आप यहाँ से इस तरह से फिलेट कर सकते हैं लाइक दिस। सी जैसे मैं चेंज कर रही हूँ उस तरह से शेप आपका चेंज हो रहा है। देन रेडियस 2 आप चेंज कर सकते हो। इनसाइड रेडियस 2 है तो इनसाइड भी फिलेट क्रिएट हो रहा है। यहाँ से पैरामीटर सेट करने के बाद रेंडरिंग ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हमने इसको एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट किया सो इस तरह से आप उसका 3D व्यू इस तरह से देख सकते हैं लाइक दिस। देन यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से भी आप अपने हिसाब से विड्थ एंड एंगल लेंथ चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इफ यू क्लिक ऑन रेडियल फॉर्मेट तो यहाँ से रेडियल भी आप सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से रेडियल फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। देन एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट को मैंने यहाँ से टिक ऑफ किया है। द नेक्स्ट इज टेक्स्ट ऑप्शन। यू कैन राइट 2D टेक्स्ट टू। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 4 डायमेंशन लाइक दिस एंड देन यू कैन क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन W, देन क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई में आने के बाद इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन आप सेट कर सकते हैं, मिडल यहाँ से साइज हम चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन सो एनेबल इन व्यू पोर्ट एंड एनेबल इन रेंडर पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सो इस तरह से आपको 3D में आपको ये दिखाई देगा लाइक दिस। द नेक्स्ट इज हेलिक्स ऑप्शन। फर्स्ट क्लिक ड्रैग एंड सेट द हाइट लाइक दिस। इस तरह से आप हेलिक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, रेडियस 1, रेडियस 2 एंड द थर्ड वन इज हाइट। सो इस तरह से हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, सो इस तरह से नंबर ऑफ टर्न भी आप हेलिक्स के सेट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। बायस्ड, इस तरह से बायस सेट कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये हेलिक्स है। देन द एग शेप, फर्स्ट क्लिक ड्रैग एंड देन नेक्स्ट इज क्लिकिंग W। सो इस तरह से आप एग शेप क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन मॉडिफाई, लेंथ विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। देन आउटलाइन अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं आउटलाइन। थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं, एंगल आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। द नेक्स्ट इज फ्री हैंड। यू कैन क्रिएट फ्री हैंड लाइक दिस। तो यहाँ पे एनेबल इन रेंडर व्यू पोर्ट ऑन है। अगर मैंने इसको ऑफ किया देन क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। सो यहाँ से इस तरह से शो नोट्स ऑप्शन है। यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से वर्टेक्स पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं लाइक दिस। इफ़ यू क्लिक ऑन रेंडर ऑप्शन, एनेबल इन रेंडर एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट। सो इस तरह से आप 3D ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट Z like this. So this is all about day 6. In the next video we learn day 7 commands. Thank you.